जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से, नीम करोली महाराज से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे साथी, मेरे बाबुल, मेरे गुरु पिता, आप सबसे मैं जाने अनजाने में जो गलती हुई है, मुझसे भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, अनजाने में कुछ बुरा किया हो, या मेरे कारण किसी को किसी भी तरह का दुख हुआ हो, बुरा लगा हो, नीम करोली महाराज को, माँ, अब मेरी माँ कुलदेवी के लिए भी मैंने कुछ मन में कोई शब्द निकल गए हो या पूर्वजों के लिए भी निकल गए हूँ, और गुरु पिता के श्री वचनों पर ना चल के मैंने उनकी बात नहीं मानी हो, तो इन सबके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। शाम के 5 बज चुके हैं, 29 मार्च है और आज रविवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है। ओम घड़ी सूर्याय नमः। सूर्य देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये शुक्राना सत्संग में अपने मालिक, जिनको मैं अपने बादशाह कहती हूँ, जो मेरे सिर के ताज हैं, उनके श्री चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, मैंने कई सत्संग में शेयर किया है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी संगत जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। गुरु जी से अरदास करती थी कि गुरु जी कोई रास्ता निकालो, कोई दवाइयाँ देखती थी, और अभी कुछ इंजेक्शन वगैरह भी आए हैं जो अच्छे डॉक्टर ने सलाह मतलब मुझे बताए हैं करवाने के लिए, लगाने के लिए, उससे वेट लॉस होता है। तो मैं अपने हस्बैंड से भी कहा, पर वो मानने को तैयार नहीं है। हालाँकि सबसे पहले तो मैंने गुरुजी से ही बोला कि गुरुजी मैं लगवाना चाहती हूँ वेट लॉस के लिए, तो प्लीज़ गुरुजी मुझ पे दया करना, जो सही हो। संगत जी, इंजेक्शन तो मुझे नहीं लगवाया, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट हो या तकलीफ़ हो, लेकिन ये तो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं, हम नहीं। संगत जी, जाने क्यों एक दिन मैं बैठे-बैठे सोची कि एक पहचान वाली है, उससे बात करती हूँ, वो जहाँ रहती है वहाँ जिम है, तो मैं जिम जॉइन कर लूँगी। तो उसने मुझे 2 नंबर दिए, और संगत जी, सत्य ये है कि मैंने नहीं सोचा, गुरुजी ने थॉट डाला। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, तो उसने 2 एड्रेस दिए मुझे। पहली जगह पे गई तो संगत जी, वो जिम था जिसमें लड़कियाँ और लड़के बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक और नंबर दिया, तो वहाँ भी गई मैं। वो जिम तो नहीं है संगत जी, लेकिन वहाँ सिर्फ़ लड़कियाँ और लेडीज़ आती हैं, एरोबिक्स और जुम्बा चलता है वहाँ। तो मैंने सोचा कि मैं एरोबिक जुम्बा जॉइन कर लेती हूँ, तो मेरा वेट लॉस उससे भी होगा। तो संगत जी, अभी मैंने सोमवार से जॉइन किया है, 5 दिन हुआ है, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे उसकी क्लास चलती है। तरह 5 दिन 5 तरह की एक्सरसाइज कराते हैं वो। उनमें संगत जी, मुझे एक मेरा विल पावर बढ़ा है, जो मैं सोचती थी कैसे करे, कौन करे, पैर नहीं मोड़ पाऊँगी। कई बार तो मैं जो जिम ट्रेनर है उनसे बोलती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब करना चालू किया संगत जी, तो लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं वो अचीव कर सकती हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ, और जो हो सकता है। लेकिन इसके पीछे तो गुरुजी ही की ही मेहर है, क्योंकि मैं हाँ, एक निराश हो चुकी थी, हाथ ऊपर कर चुकी थी कि अब मेरे बस का नहीं है। अब जब कुछ दिन पहले हस्बैंड की बेरुखी मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, तो स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़े। तो ये चीज़ तो गुरुजी पहले से जानती हैं कि ऐसा होगा। हमारे साथ हो गया जब मालूम पड़ा है, वो तो पहले से जानते हैं। तो उनने फिर आगाह किया कि अब तो बेटा आँख खोल ले। क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ संगत जी, सेम प्रॉब्लम छोटे बेटे के साथ है, वो भी ओवरवेट है, और बड़ा बेटा वो भी हेल्दी है, पर वो जिम जाते हुए उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो तो समझ जाएगा कि वो इतना फैटी नहीं है, जितना मैं और मेरा छोटा बेटा है। तो मैं शुक्राना गुरु पा के श्री चरणों में रख रही हूँ संगत जी, कि हम बैठे-बैठे कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक हम हाथ-पैर नहीं चलाएँगे। अगर हमको भूख लग रही है, जब तक हम बनाएँगे नहीं, जब तक खाना बनेगा नहीं, बना-बनाया आ गया, मुँह के पास चला गया, ये कोई समाधान नहीं है। इस तरह से ऐसी कई चीज़ें हैं, जो जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक वो पूर्ण नहीं होगा और उससे संतुष्ट भी नहीं होगा इंसान। तो संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना अपने गुरु पा के श्री चरणों में रख रही हूँ। और संगत जी, एक और शुक्राना मैं आपको बताती हूँ। मैंने बताया था कि कोई चीज़ है जो घर के अंदर जैसे आई थी, तो उस दिन गुरुजी ने थॉट भी डाला था कि हनुमान जी के जितने भी गाने हैं, मतलब जैसे बजरंग बाण, श्री संकट मोचक हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, और एक पंचमुखी हनुमान अष्टक उनने बताया। संगत जी, ये सब मैंने लगाए, लेकिन पंचमुखी हनुमान अष्टक 2 है, एक लंबा है 15-20 मिनट का, और एक छोटा है
तो संगत जी मैं दोनों लगाती हूँ घर में, और मैं उन संगत के लिए खासकर बोल रही हूँ कि जिनको लग रहा है कि ऊपरी चीज़ उनके घर में है, लेकिन वो श्योरिटी में है, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायद शायद नहीं, वो श्योरिटी में होना चाहिए, और उसके लिए गुरुजी ही बता पाएँगे। गुरुजी से अरदास करिए और धीरे-धीरे मालूम पड़ते जाएगा कि घर में कुछ ऊपरी चीज़ें हैं, इसके लिए ज़रूर लगाइएगा, मैंने लगाया। और दूसरी चीज़ संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि बहुत बड़ा कष्ट या फिर बहुत बड़ा एक युद्ध घर में होने वाला है। इसके लिए संगत जी गुरुजी का एक वो शब्द है, ओखी घड़ी घड़ी ना देखन देही। संगत जी ये मैंने एक सत्संग में सुना था, क्योंकि सुना था नहीं, ये गुरुजी को मुझे सुनवाना था। कुछ होने वाला था संगत जी, जो क्या होने वाला था वो मुझे नहीं पता, और हम कभी जान भी नहीं पाएँगे, क्योंकि गुरुजी बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन आगाह करना उनका फ़र्ज़ है, और हमको मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, उनकी बात मानना, उनके वचनों पे चलना हमारा फ़र्ज़ है। तो गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि ओखी घड़ी ना देखन देही, ये सुन। तो संगत जी उसी दिन से मैंने ये शब्द भी लगाया। छोटा-सा शब्द है संगत जी, 10-12 मिनट का है, बिल्कुल सुनना चाहिए, और मैं गुरुजी के 2 से 3 शब्द सुनती हूँ। एक तो ओखी घड़ी न देखन देही, और गुरु पीड़ा दी चाकरी, संगत जी। और एक सत्संग और है, लख खुद खुशियाँ बादशाहियाँ। संगत जी ये शब्द मैं डेली सुनती हूँ। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वो ओखी घड़ी तो ज़रूर सुने संगत जी। और दूसरा, जिसका साहिब दाढ़ा होए तिस्नु मार ना सके कोई। संगत जी आप विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं कह रही, ये 2 शब्द ज़रूर सुनिए, दिन में 2 बार सुनिए, लेकिन लगा के छोड़िए नहीं संगत जी। बिल्कुल आप पूरा समय उस शब्द को दीजिए, एक-एक शब्द कान में। संगत जी एक-एक शब्द बहुत वज़नीय है, बहुत तोल और मोल है उनमें। जब आप सुनेंगे तो आपके नसों में जाएगा, पूरे ब्लड में घुलेगा, और संगत जी ऐसा ना हो सकता कि आपकी परेशानियों का समाधान ना निकले। संगत जी ये शब्द ज़रूर सुनिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, बहुत पावरफुल शब्द हैं। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यही रोकती हूँ, और हाँ, संगत जी एक और बताना शुक्राना करना चाहती हूँ कि शायद मैं कर चुकी हूँ पिछले सत्संग में, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया, और गुरुजी ने पहले ही से कहा था कि वो पास हो जाएगा, तो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था कि हाँ संगत जी वो पास हो गया, इसके लिए अनंत कोटि लख-लख कोटि शुक्राना, कई करोड़ों गुना शुक्राना गुरु का। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपने उसको पास किया, सिर्फ़ इसलिए, बल्कि इसलिए भी कि उसके रिज़ल्ट से घर की परिस्थितियाँ भी डामाडोल हो सकती थीं, क्योंकि हस्बैंड वैसे ही नाराज़ चल रहे हैं, वो तो पूरा श्रेय मुझे ही देते कि तुम गलत हो, तो तुम गलत सीख दे रही हो उसको, या तुम उसको बिगाड़ रही हो। संगत जी अनंत कोटि लख-लख शुक्राना गुरु का करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने उसको परीक्षा में पास किया, घर की लड़ाइयों को, बुराइयों को, कष्ट को, अनिष्ट को टाला, सत्संग सुनाए, शब्द दिए, और हनुमान जी का पंचाक्षरी स्त्रोत सुनाया, जो कंटिन्यू में चल रहा है मेरे घर में, मैं चला कर रख रही हूँ। संगत जी मैं बहुत-बहुत शुक्राना उन संगत का भी करती हूँ, इन संगत जी का जो मेरा सत्संग बहुत समय से रहते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। इसके लिए गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आपकी सारी संगत जो ये सेवा कर रही हैं, उनको आप ब्लेस कर रहे हैं, सारे रोग बीमारी उनके काटिएगा, और हमारे कष्ट सत्संग कहने सुनने मात्र से ख़त्म हो जाते हैं, तो इनका श्रेय भी इन्हीं संगत जी को जाता है। तो इनको ब्लेस करते रहिएगा गुरुजी, हम सब आपके सहारे हैं गुरुजी। और गुरुजी का जो मैसेज आ रहे हैं कि तेरे अच्छे दिन चालू होने वाले हैं, तो गुरुपा मैं तो ये तो नहीं जानती कि क्या होना है क्या नहीं गुरुपा, लेकिन बहुत आस उम्मीद आपसे लगाई है गुरुपा, निराश मत करना। और जो कुछ 2 दिन कल मैं जो आप पे नाराज़ हुई थी, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन गुरुपा हर बार ये नहीं चलेगा घर में कि बड़े जो चाहे वो अपनी मनमानी करें। नहीं गुरुपा, इसके लिए तो मैं कहूँगी पिछले साल उनकी मनमानी चल गई, इस बार नहीं चले गुरुपा। तो संगत जी ये जो लाइन मैंने बोली, इसका शायद गुरुजी अगर सत्संग बनवाएँगे तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी अगले सत्संग में। तो आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे बादशाह के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, लख-लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा मेहर बनाए रखना मालिक। और हाँ गुरुपा, मेरी शिव पुराण के लिए जगह बनाइए गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री